Good morning, students. As you all know that recently there will be some examination और आपके एग्जामिनेशन सिलेबस में है द वॉइस ऑफ रेन। ये आपके हॉलविल बुक की पोएम नंबर 3 है। आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। विल बी गोइंग फॉर थीम एंड द समरी ऑफ द पोएम। इसके जो पोएट है उनका नाम है वॉल्ट विटमैन, जो कि एक ब्रिटिश पोएट है। आज हम करने वाले हैं द वॉइस ऑफ रेन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इट्स नॉट दैट मच लेंथी पोएम। ये उतनी ज़्यादा लेंथी पोएम नहीं है, शॉर्ट पोएम है, और लेकिन इसका जो मैसेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, द वॉइस ऑफ रेन ये पूरी तरह से इमेजिनेशन पर बेस्ड है। अब वैसे तो हम सब जानते हैं कि जो पोइट्रीज होती है वो इमेजिनेशन पर बेस्ड होती है, बट दिस इज बेस्ड ऑन शेयर इमेजिनेशन। अब शेयर इमेजिनेशन से कहने का मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ। वॉइस ऑफ रेन, अब हमें खूब पता है कि जो रेन होता है, रेन इज अ नॉन लिविंग थिंग, अ नेचुरल, या मैं कहूँगा कि नेचुरल फिनोमिना है, होती है। लेकिन क्या रेन की कोई आवाज़ भी हो सकती है? क्या रेन बात कर सकती है? वॉल्ट विटमैन ने ऐसी इमेजिनेशन की है कि रेन उससे बात कर रही है। ही वॉज सिटिंग समवेयर एंड सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू हो गई। अब जब बारिश शुरू हुई है तो इसने क्या किया, बारिश से बात करना शुरू कर दिया। अब नॉर्मली हमें पता है कि बारिश क्या बात करेगी, लेकिन इमेजिनेशन है। तो वॉल्ट विटमैन कहता है कि मैंने जैसे ही बारिश से बात करनी शुरू की, बारिश ने मुझको जवाब देना शुरू किया। किसमें जवाब देना शुरू किया? द वॉइस ऑफ रेन। तो वो कह रहा है कि रेन की जो वॉइस थी, मतलब उसकी जो भाषा आवाज़ थी, उसने हमारे पोइट से बात करनी शुरू की। तो पोइट ने उससे क्वेश्चंस पूछे और उसने क्वेश्चंस का जवाब दिया। अब पोइट ने सबसे पहले तो उससे ये क्वेश्चन पूछा कि भाई तुम कौन हो? तो उसका रिप्लाई था, आई एम वॉइस ऑफ रेन। मैं रेन की क्या हूँ? आवाज़ हूँ, वॉइस हूँ। तुम यहाँ पर क्यों आए हो, कैसे आए हो? तो उसने बोला था कि मैं तो यहीं पर रहती हूँ, दिस इज अ नेचुरल फिनोमिना। मैं तुमको दिखाई नहीं पड़ती हूँ, बट आई इनपैल्पेबल फॉर्म। इनपैल्पेबल का मतलब होता है यू कैन नॉट टच बट यू कैन फील। तो वो कहती है मैं इनपैल्पेबल फॉर्म में ऊपर की ओर जाती हूँ। हमने साइंस में पढ़ा था इवेपोरेशन, वाटर इवेपोरेट होता है, लेकिन जब इवेपोरेट होता है तो क्या आपको दिखाई देता है? नहीं, वाटर इवेपोरेट हुआ, ऊपर चला गया आसमान में, वहाँ कंडेंस हुआ। कंडेंस होने के बाद वो ज़मीन पर रेन की फॉर्म में वापस आ जाती है। तो रेन ने उसको बताया कि मैं भी इसी प्रोसेस से जाती हूँ, मैं इम्पैल्पेबल में जाती हूँ। जब मैं इवेपोरेट होती हूँ तो मैं किसी को दिखाई नहीं देती हूँ, मैं अपनी फॉर्म चेंज कर लेती हूँ। मतलब लिक्विड है, इवेपोरेट होकर क्या बन गई? गैस। ऊपर जाके कंडेंस होकर क्या बनी? आइस। और वापस क्या बन गई? लिक्विड। मतलब मैं अपनी फॉर्म्स तो चेंज करती हूँ, लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी चेंज कभी नहीं करती। जो उसकी आइडेंटिटी पहले थी वही आइडेंटिटी बाद में। तो ये सारा सिस्टम रेन ने उसको बताया। फिर रेन ने पूछा कि ये बताओ, फिर आप ज़मीन पर चलो आ गए, आपका आना जाना तो समझ में आया, आपका मेन वर्क क्या है? आप ज़मीन पर आकर आपका काम क्या है? तो उसने कहा आई हैव मैनी इम्पॉर्टेंट वर्क्स, कि मेरे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। कैसे? जब रेन ज़मीन पे आती है तो आपने देखा होगा जो डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट एटमीज, वो सब ज़मीन पे बैठ जाते हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट वर्क ऑफ रेन। सेकेंड वर्क ऑफ रेन, द प्लेस वेयर द ड्रॉट इज देयर। ड्रॉट मतलब होता है सूखा, अकाल, बंजर भूमि हो गई है, एकदम सूखा पड़ गया है। तो कहती है कि मैं जहाँ ड्रॉट पड़ता है वहाँ ज़मीन की प्यासी ज़मीन है, जब सूखा पड़ा है तो उसकी प्यास बुझाने के लिए आती है। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। नंबर 3, इट वॉशेज द ब्यूटी ऑफ नेचर। नेचर की जितनी भी ब्यूटीफुल चीज़ें हैं, जैसे पेड़ है, धूल जम गई है, पेड़ों को साफ़ कर देंगी, सारी चीज़ों को साफ़ करेंगी, उनको साफ़ करने की काम भी आती है। एंड रिसाइकल द लाइफ को दोबारा से क्या करती है? रिसाइकल करती है। बीज जो कि ज़मीन पे पड़ा हुआ है, उसमें जीवन जो वापस आएगा वो कहाँ से वापस आएगा? रेन से वापस आएगा। तो रेन कहती है कि मैं इतने सारे काम करती हूँ, मैं सूखी ज़मीन की प्यास भी बुझाती हूँ, मैं डस्ट पार्टिकल्स को नीचे लाती हूँ, मैं नेचर को ब्यूटीफाई कर देती हूँ, साथ साथ मैं नया जीवन भी देती हूँ, जिससे कि ये पूरी सृष्टि चलती रहे। सो दैट वाज द वर्क ऑफ रेन। और भी क्वेश्चन होते हैं,
कि ये जो सारी चीज़ें करते हो तुम करते क्यों हो, तुम्हारा क्या फ़ायदा इसमें। पहला क्वेश्चन उसने किया था तुम कौन हो, कहाँ से आते हो, उसने बताया। दूसरा पूछा था भाई तुम करते क्या हो, ये बताया। अब उसका तीसरा क्वेश्चन था कि ठीक है मान लिया कि तुम इम्पैल्पेबल फॉर्म में ऊपर जाते हो, कंडेंस होते हो, फिर पानी की फॉर्म में आ गए, आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, आप ब्यूटीफाई भी करते हो, डस्ट पार्टिकल्स को बैठा देते हो, आप नया जीवन भी देते हो, बट करते क्यों हो। तो क्यों का जवाब उसने दिया बिकॉज दिस ऑल थिंग दिस कंप्लीट नेचर बिलोंग्स टू मी, कि ये पूरी प्रकृति मेरी है, मैंने ही इसको जनरेट किया है और ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इसकी देखभाल करूं। अगर इसमें कहीं कोई कमी है तो मैं उस कमी को दूर करूं, ये मेरी ड्यूटी बनती है बिकॉज आई एम मदर नेचर। अरे ये मदर नेचर की जो चीज़ें हैं सारी मैंने ही तो इसको उत्पन्न किया है, तो मैंने जो चीज़ उत्पन्न की है मेरा पूरी ड्यूटी बनती है कि मैं इसको संभालूं, मैं इसकी देख रेख करूँ, और इसीलिए मुझे ज़मीन पर आना पड़ता है, आसमान से ज़मीन पर आना पड़ता है। लेकिन जैसे ही मैं अपना काम ख़त्म कर देती हूँ मैं वापस आसमान में चली जाती हूँ और फिर मैं इंतज़ार करती हूँ कि कब मेरी ज़रूरत है तो मैं फिर वापस ज़मीन पर आ जाती हूँ। ये उसने बताया। और वैसे भी जैसे उसने कहा कि ये सारी जितना भी नेचर है ये सब मैंने ही तो डिज़ाइन किया हुआ है। कैसे, आप ये मानिए रेन मीन्स वाटर, तो वाटर का जो सोर्स है वो हमारे पास रेन ही तो है, बाकी सोर्सेज तो हम बाद में लगा रहे हैं कि हमने डिग किया, वेल है, हैंडपम्प है, नल है। लेकिन अगर बारिश ना हो तो क्या होगा, अल्टीमेटली पानी से ही जीवन है। हमारा जो ग्लोब है अर्थ, इसमें 70% प्लस 70 to 80% क्या है, पानी है। तो ये पानी से ही जीवन है, तो अगर ये पानी ही खत्म हो जाएगा तो जीवन कहाँ से रहेगा। तो वो इसीलिए बोलती है रेन कि मैंने ही तो इसको जनरेट किया है, मैंने ही इसके को इनकलकेट किया है, तो मुझे ही मेरी ही ड्यूटी है कि मैं इसको सजाऊँ, संवारूँ, इसकी देखभाल करूँ, नया जीवन दूँ। एंड दैट्स वाई मैं अपने काम को करने के लिए नीचे आती हूँ, और जब मेरा काम खत्म हो जाता है तो इम्पैल्पेबल फॉर्म में ऊपर चले जाते हैं। और इस चीज़ को कोई माने या ना माने, ये लास्ट की लाइन में है, रेकेंड और अनरेकेंड, कि इस चीज़ को कोई माने या ना माने, लेकिन मेरा काम तो यही है, मुझे अपना काम करना है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। जब बहुत से लोग कहते हैं समाज में लोग कहीं बुरा कहेंगे भला कहेंगे, तो इंसान क्या कहता है, कोई बुरा कहे या भला कहे, मुझे जो काम करना है करना है, कोई माने या ना माने मुझे काम करना है। रेन ने भी यही कहा, कोई माने या ना माने, कोई कुछ भी कहे, मेरा काम यही है, मैं अपने काम को करने को आती हूँ, और जैसे ही मेरा काम खत्म होता है मैं वापस चली जाती हूँ। तो बेटा दिस इज़ एग्जैक्टली द थीम एंड द समरी ऑफ द पोएम। आई होप यू एंजॉयड एंड अंडरस्टूड इट। बेटर थिंग इज़, अब आप करेंगे क्या, अपनी टेक्स्ट बुक निकालेंगे हॉर्नबिल, उसमें लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे और हर स्टैंजा का मतलब। ठीक है बेटा। इसमें पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी है? इसमें पोएटिक डिवाइसेस सबसे बड़ी बात तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इमेजिनेशन है, इमेजिनेटिव। दूसरी पोएटिक डिवाइसेस में मेटाफोर है, आप समझ के रखिए इसको क्या है, मेटाफोर है, इमेजिनेटिव है, एंड द थर्ड इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्यों है? क्योंकि रेन को एज अ पर्सन मान लिया गया। मेटाफोर क्यों है? क्योंकि फीलिंग से जुड़ी हुई चीज़ है। और इमेजिनेटिव क्यों है? क्योंकि पूरी की पूरी चीज़ किसमें है, इमेजिनेशन पर बेस्ड है। सो देयर आर 3 पोएटिक डिवाइसेस। ओके बेटा, टेक केयर, बाय, आई होप यू एंजॉयड। थैंक्स।